आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड 1884 एग ड्रॉप विद 2 eggs and n floors। क्वेश्चन स्टेटमेंट है यू आर गिवन 2 identical eggs and you have access to a building with n floors labeled from 1 to n। You know that there exists a floor f where f is from 0 to n inclusive such that any egg dropped at floor higher than f will break and any egg dropped at or below floor f will not break। In each move, you may take an unbroken egg and drop it from any floor x, where x is from 1 to n. If the egg breaks, you can no longer use it. However, if the egg does not break, you may reuse it in the further moves. Return the minimum number of moves you need to determine with certainty what the value of f is। So इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में ये बताना है कि वो कौन सा, मतलब हमें ये फाइंड करना है कि फ्लोर नंबर फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में, जिससे कि हमारा अंडा, हम दोनों अंडा फेंकें और मेरा जो एग है वो सरवाइव ना करे, मीन्स मेरे दोनों एग फूट जाए। हमें ये डिटरमिन करना है। लाइक अगर हमारे पास एक टेस्ट केस दिया हुआ है और हमको नंबर ऑफ फ्लोर्स 2 पता है, तो इसमें हमें एटलीस्ट 2 मूव्स लेने पड़ेंगे ये डिटरमिन करने के लिए कि विच फ्लोर शुड आई ड्रॉप द एग्स दैट दे बोथ डू नॉट सर्वाइव। Like we can drop the first egg from floor number 1 and second egg from floor 2। एक तो ये है कि हम पहले फ्लोर से पहला अंडा फेंके और दूसरे फ्लोर से दूसरा वाला। If the first egg breaks, we know that f is equals to 0। या ट्रू, अगर मेरा फ्लोर नंबर 1 से मेरा एग ब्रेक करता है तो सेकंड हमको उसके नीचे ही चेक करने की जरूरत है, उसके ऊपर हमको जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा सेकंड एग ब्रेक कर जाता है और फर्स्ट ब्रेक नहीं करता है, देन वी नो दैट f is equals to 1। ऑब्वियस ही बात है। अदरवाइज इफ दे बोथ सर्वाइव वी नो दैट f is equals to 2। मीन्स f is equals to 2 ही वो ऐसा फ्लोर है जिससे वो दोनों सर्वाइव कर, मीन्स उसी पर से वो दोनों फूटेंगे। अदरवाइज 0 और 1 पे तो वो सर्वाइव कर जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे n is equals to 100 दिया हुआ है। आइए हम इसको एक स्केच के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे अगर हमारे पास ये f फ्लोर्स दिए हुए हैं, मीन्स हमारे पास n फ्लोर्स दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि कौन से वाले मीन्स कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हम लें कि ये हमें पता लग जाए कि कौन सा ऐसा फ्लोर है जिससे मेरे दोनों एग सर्वाइव नहीं करेंगे। तो लाइक हम यहाँ पर अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 होती, अगर मेरे पास एक एग होता और हमें पता करना होता, तो हम एट मैक्स सारे फ्लोर्स पर से ट्राई करते फेंक के। लाइक अगर हम इस वाले फ्लोर से ट्राई करते, इस वाले फ्लोर से ट्राई करते, इस वाले फ्लोर से ट्राई करते। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी एट रैंडम फ्लोर को उठाएं और उस पर से फेंके और अंडा टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। At max, at worst case, if my luck is very worst, तो I have to try all the possible floors, because हो सकता है कि ये वाला अंडा जो मेरा है यहाँ से फूट जाए, तो I need to try all the f floors if my n is equals to 1। और ये हमारा बेस केस में बहुत हेल्प करने वाला है कि अगर मेरे पास एक एग होता तो मैं किस फ्लोर से उसको ड्रॉप करूँ कि मेरा एग सर्वाइव ना करे। अगर मेरे पास 2 एग्स हैं, सपोज करिए कि मेरे पास n की वैल्यू 2 है, तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो सपोज करिए मैं इस फ्लोर से ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो अगर मैं इस फ्लोर से ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 ही ऑप्शन हो सकता है। अगर जो पर्टिकुलर एग है मेरे पास, या तो वो एग गिरने के बाद फूटेगा नहीं, या वो फूट जाएगा। अगर मेरा एग फूटता है, सपोज कर लिया कि मैंने इस वाले से उसको ड्रॉप किया और मेरा एग टूट गया, तो आई नीड टू चेक फॉर दीज रिमेनिंग फ्लोर्स। उसके ऊपर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक तो ये केस हुआ। दूसरा केस, अगर मेरा एग ब्रेक नहीं हुआ तो हमको इतना पता है कि इसके नीचे भी ब्रेक नहीं होने वाला, अब हमको इसके ऊपर ही चेक करने की ज़रूरत है। तो यही 2 केस होंगे पॉसिबल, यही 2 केसेस हैं। और अगर मेरा एग ब्रेक नहीं होता तो मैं अपने आंसर को 1 से ऐड करके बढ़ा भी दूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चांस ले लिया, इस वाले पर से उसको ड्रॉप करके मैंने देख भी लिया, तो हमें उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक चांस भी तो ले रहे हैं उस पे से फेंकने या ना फेंकने का। फेंकने के बाद आउटकम चाहे जो हो, लेकिन हम एक मूव तो ले लिए ये डिटरमिन करने के लिए माई एग विल सर्वाइव और नॉट। तो आइए इसका रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं। अगर मेरे पास n फ्लोर्स हैं और मेरे पास 2 एग्स हैं, तो अगर हम किसी भी x फ्लोर से एग को ड्रॉप करते हैं तो आइदर माई एग विल ब्रेक। इफ माई एग विल ब्रेक देन माई 1 एग विल नॉट सर्वाइव, मीन्स मेरा एग 1 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 - 1 1 बचेगा। और सपोज करिए एक्सथ फ्लोर में मेरा अगर एग ब्रेक करता है तो मुझे x - 1 फ्लोर्स नीचे चेक करना होगा। मीन्स अगर मेरा ith फ्लोर में ब्रेक कर रहा है तो मुझे i - 1 फ्लोर्स नीचे जाके, मीन्स i - 1 फ्लोर से 0 तक हमें चेक करना होगा कि सेकंड वाला एग कहाँ से फूटता है। इफ माई एग इज नॉट
not means my egg is surviving at the floor I, then I need to check for remaining n minus I floors, because उसके नीचे तो मेरा egg survive ही करेगा, उसके ऊपर ही हमको जाके अब चेक करना होगा। और ये जो भी हम ट्राई ले रहे हैं, इसको करने के बाद मुझे एक स्टेप मैं चल रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने में एक स्टेप का इंक्रीमेंटेशन भी करना है। बेसिकली दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर मिनीमैक्स प्रॉब्लम, जिसमें हमें अपने लक का हमेशा वर्स्ट सोचना होता है और अपने वर्स्ट को हमें मिनिमाइज करना होता है। तो सबसे पहले जो मेरा आउटकम आएगा उसका हमें हमेशा मैक्स सोचना होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्स्ट फ्लोर से एक अटेम्प्ट लूँ और मेरा एग वहीं से टूट जाए। हो सकता है मेरा लक बहुत खराब हो, मुझे सारे फ्लोर्स ट्राई करने हो, तो ऐसे केसेस में हमें अपने मैक्स को मिनिमाइज करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली दो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, या तो मेरे पास एग ब्रेक कर जा रहा है या मेरा एग ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर एग ब्रेक कर जा रहा है तो मुझे नीचे के, अगर ith फ्लोर पे ब्रेक कर रहा है तो मुझे i-1 फ्लोर से 0 तक चेक करने की जरूरत है। एल्स इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग देन मुझे रिमेनिंग n-i फ्लोर्स पर चेक करने की जरूरत है। और ये दोनों केसेस जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम एक स्टेप लेकर के ही कर रहे हैं, क्योंकि हम एक स्टेप ले रहे हैं तभी तो हम उस पर चेक कर रहे हैं कि नीचे टूट रहा है अंडा या ऊपर हमें जाना है। तो हम अपने स्टेप में एक स्टेप तो ऐड करेंगे ही करेंगे। आइए इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम इसको रिकर्सिव तरीके से करेंगे, उसके बाद हम इसको मेमोराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिटर्न फंक्शन बना लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स और एग्स जो है वो 2 है, तो हम उसको पास कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इंट एग्स। उसके बाद हम बेस केस बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम चूंकि हमको इसको मिनिमाइज करना है तो एक लार्ज वैल्यू ले लेते हैं और हमें हर एक फ्लोर पे ट्राई करना होगा। हमें ये पता करना होगा कि मेरा एग किस फ्लोर पे सर्वाइव कर रहा है, किस फ्लोर पे सर्वाइव नहीं कर रहा है। आफ्टर दैट आई विल राइट अ रिकर्सिव फंक्शन फॉर दिस। लाइक अगर मेरा एग सर्वाइव नहीं करता है, मीन्स मेरा जिस एग पे हम ट्राई कर रहे हैं वो एग टूट गया, तो माई एग विल बी डिक्रीमेंटेड बाई 1 and I need to check for remaining i-1 floor to 0th floor, or my egg will survive. If my egg is surviving then I need to try for remaining n minus I floors, and मेरी जो eggs की नंबर है वो उतनी की उतनी रह जाएगी। और हमें ऐसा करते हुए इसका जो आउटकम आएगा उसको हमें मैक्सिमम ही सोचना होगा, क्योंकि हो सकता है मेरा लक खराब हो और हमें सारे फ्लोर्स को चेक करना हो, और ऐसा करने पर हम उसको एक से ऐड कर देंगे, क्योंकि हम एक चांस ले रहे हैं ये चेक करने के लिए कि वेदर माई एग विल सर्वाइव और इट विल नॉट सर्वाइव। और जो भी इसका आंसर आ रहा है इनका मैक्सिमम करने पर उसको हमें मिनिमाइज करना है। ये मेरा गोल है कि जो भी मेरा वर्स्ट हो रहा है, वर्स्ट से वर्स्ट हो रहा है, हमें उसको मिनिमाइज करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। इसका बेस केस ये होगा, हमने आपसे बताया था कि अगर मेरे पास एक एग होता, केवल एक एग, पहले ये सोचता है कि अगर मेरे पास जो भी n की फ्लोर्स की जो नंबर है अगर वो 1 या 1 से छोटी होगी तो मुझे हमेशा n ट्राइज ही लेने पड़ेंगे। और अगर मेरा एग 1 हो जाएगा तो रिमेनिंग जितने फ्लोर्स होंगे, लाइक अगर मेरा 4th फ्लोर पर टूटा तो नीचे जितने 3 फ्लोर्स हैं 3 to 1 हमें सारे पर एडवर्स्ट केस लेके ट्राई करना ही करना होगा। तो ये हो जाएगा। तो अगर मेरे पास एक एग बचा हुआ है तो आई नीड टू ट्राई ऑल द रिमेनिंग फ्लोर्स, क्योंकि वर्स्ट केस में हमें हो सकता है सारे रिमेनिंग फ्लोर्स को चेक करना ही पड़ जाए। आइए इसको एक रन देके देखते हैं पहले टेस्ट केसेस पर। टाइम लिमिट एक्सीड बता रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक। तो हम बेस केस गलत दे रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1 पे ब्रेक कर ही जाएगा, n इज 2। ओके, ये तो सही है। रन दे के देखते हैं। It is giving TLD. Let me check my code where it is giving me wrong answer. Okay, i-1 remaining i-1 floors in n-i and eggs. I need to increment it by 1.
Okay, x is equals to 1, then return when n is equals to 2. So return answer. Okay, I don't know why it is giving wrong. Oh, sorry. Let me check for first input too. Sorry, I have taken that wrong test case because at 100 will give TLE. Okay, let us give it a run. Is I think it will give TLE because the constraints are quite high and recursive solution will take a lot of time. So we need to memorize it. So first of all, look at the constraints. Constraint is 1000. So let us make a DP array. DB array of size 1001 and number of eggs are 2. So we are for our security we are taking the DP of length 3 for egg purpose, and let us initialize this DP with -1 size of DP. उसके बाद हमें ये चेक करना होगा, हमें जो प्री कंप्यूटेड स्टेजेस हैं हमें उन्हें अवॉइड करना होगा. तो हमें ये चेक करना होगा कि अगर मैंने किसी फ्लोर और एग के लिए पहले से आंसर निकाल रखा है तो आंसर को वहीं से रिटर्न करा देंगे, हमें उसके आगे जाके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और फाइनली हम अपने जो भी मेरा DP ऑफ दैट पोजीशन होगा उसको वहाँ से अपने DP में स्टोर कर देंगे. सो लेट अस गिव इट अ रन. It is giving wrong answer, don't know why. DP of size 3 and okay, oh sorry, there is a subscripting issue. इसको रन करके देखते हैं. I think it will give EC. So this is the correct answer. Hope you liked it. Thank you very much for watching.